हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिक्स्ड कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की। देखो दोस्तों, ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। वैसे मैंने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों का सम आपको करवा दिया है। अब ये मिक्स्ड है, यानी जो कंस्ट्रेंट होंगे वो मिक्सड अप होंगे, यानी उसका साइन ग्रेटर देन भी होगा, उसका साइन लेसर देन भी होगा। तो उस केस में आपका फिजिबल रीज़न, उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आज हम करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स या इसी सब्जेक्ट में से कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, देन हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने केस है मिनिमाइजेशन का। तो कंस्ट्रेंट नंबर 1 आता है। तो कंस्ट्रेंट नंबर 1 आप ले लोगे सबसे पहले तो, ठीक है जी। तो कंस्ट्रेंट नंबर 1 मैंने यहाँ पे, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो करनी होती है वो इन कंस्ट्रेंट्स को हमने इक्वलाइज़ करना है। ये है अनइक्वल, तो इक्वलाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, इक्वल का साइन डाल देना है, ठीक है। तो अब मैंने अगर इफ़ x1 की वैल्यू मैंने 0 भर दी तो ये तो निल हो गया, ठीक है। और अब मेरे पास x2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12/4 दैट इज़ 3, ठीक है जी। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, 3। और पॉइंट कौन सा बन गया मेरे पास, 0 और 3। और अगर मैंने x2 की वैल्यू 0 भर दी तो मेरे पास जो साइन आएगा, पहली बात तो ये कि वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। और आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पॉइंट्स बनेंगे वो भी नेगेटिव में से चले जाएंगे, -4 और 0। इसी तरीके से सेकंड कंस्ट्रेंट ले लो, ठीक है जी। सेकंड कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 12 नाउ, ठीक है। और अब मैंने अगर x1 की वैल्यू 0 भर दी तो मेरे पास 12/3 आ जाएगा x2 की वैल्यू। तो आंसर इज़ 4। तो मेरे पास 0 और 4 इसके पहले पॉइंट बन गए, ठीक है। फिर आता है x2 की वैल्यू 0। x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, जब x2 की वैल्यू 0 है तो 12/2 ले लोगे तो आंसर इज़ 6, और इसके पॉइंट्स बन जाएंगे 6 और 0, ठीक है जी। तो ये भी हो गया। अब हम ले लेंगे तीसरा कंस्ट्रेंट जिसकी वैल्यू है 2x माइनस x2। 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू नाउ -2। तो जब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, x1 की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x जो -x2 है और -2 है ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। तो x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 रह जाएगी। तो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये वाला, ठीक है जी। पॉइंट्स ये बन जाएंगे। फिर आते हैं हम अपना x2 की वैल्यू के ऊपर। x2 की वैल्यू अगर 0 भर देते हैं तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -2/2 दैट इज़ -1 आ जाएगी। तो -1 और 0 हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपके पास पॉइंट्स बनाने के लिए सबसे इजी तरीका आपको है, वैसे इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 0 0 लेने हैं, एक बार x1 और एक बार x2, और पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपके सामने तैयार हो गए, ठीक है जी। अब मैं आपको कराता हूँ ग्राफ, उसमें से आपको ये पॉइंट्स दिख जाएंगे कि आपने इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है और कैसे आपका अब ये आंसर मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का फिजिबल रीजन बनाने में काम आएगा। ध्यान से देखिए। तो ये देखो दोस्तों, आपके सामने अब मैंने सारे पॉइंट्स को, सारे कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर दिया है। जैसे कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि कैसे किया है, तो ध्यान से समझ लो इस चीज़ को। सबसे पहले आपके पास पॉइंट थे, देखो 0 और 3 और -4 और 0। देखो जी, 0 और 3 ये रहा पॉइंट, ठीक है। और -4 और 0 ये रहा। जब आप इसे लगाओगे तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी, दैट इज़ फर्स्ट आपका कंस्ट्रेंट तैयार हो गया। सेकंड था 0 4 और 6 0। 0 4 यानी ये रहा, और 6 0 यानी ये रहा, ये आपका दूसरा कंस्ट्रेंट बन गया, ठीक है। और तीसरा 0 2 और -1 0। -1 0 आपका ये रहा, और 0 2 आपका ये रहा, और ये आपका थर्ड कंस्ट्रेंट बन गया। अब दोस्तों, इसके अलावा भी थे कुछ पॉइंट्स, दैट इज़ देखो जब हम इसे इक्वलाइज कर देंगे तो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आपने x1 ले लेना है और इस साइड पे आपने x2 ले लेना है।
तो जब x2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ से लाइन आपने सीधे ले लेनी है, और x1 की वैल्यू अगर 4 है तो आपने यहाँ से लाइन सीधी ले लेनी है। ठीक है जी, तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद अब आपने क्या बनाना होता है, हमारा फिजिबल रीज़न। तो फिजिबल रीज़न कैसे बनना है, अब आपका ये है ट्रिकी पार्ट। ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो जी, मैंने पिछले वीडियो में बहुत आसानी से आपको बताया था कि अगर साइन है अंदर को यानी ग्रेटर देन का, तो जो फिजिबल रीज़न बनेगा वो अबव बनेगा, या फिर आप कह लो आउटर बनेगा। आउटर भी कह सकते हो और अबव भी कह सकते हो। और जब बाहर को है तो इनर भी कह सकते हो, और अबव यानी अब अबव है तो अबव यानी बाहर को, यानी अब उसके ऑपोजिट क्या बन जाएगा, इनर, या फिर बिलो। बिलो भी कह सकते हो, इनर भी कह सकते हो। लेकिन अब ये दोनों साइन सेम है तो इसका भी क्या बन जाएगा, अबव यानी आउटर। ठीक है, तो कैसे बनाना है ध्यान से समझो इस चीज़ को। सबसे पहले आपने कंस्ट्रेंट के अंदर बनाना है। सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है ये रहा, इसके आपने अंदर बनाना है। तो ये रहा, ये जो रीज़न है ना, ये रहा, इसके आपने अंदर बनाना है। इतना तो क्लियर हो गया जितना मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसके आपने अंदर बना लिया। अब हमारा है दूसरा कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट कहाँ पे है, अंदर को है एरो, यानी अबव यानी आउटर को बनाना है। तो ये आता है अंदर और वो हो जाता है बाहर। तो बाहर का मतलब ये शेप बाहर को, ये देखो ये है बाहर को। ठीक है जी, यानी इसका शेप यहाँ तक आएगा, यानी ये अंदर को जाएगा ऐसे कह लो आप, और ये यहाँ को आएगा। ये तो आपका बन गया, दो हो गए पूरे। अब हमारे पास आता है तीसरा। तीसरा क्या कहता है, बाहर को। तो ये भी आपने ले लेना है। ध्यान से समझो इस चीज़ को, ध्यान से समझो इस चीज़ को। अगर आपको थोड़ा सा भी पॉइंट नज़र आ रहा हो तो इसके अंदर बनेगा। ठीक है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये देखो कि ये पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और ये पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा गैप है बीच में, तो अगर आप इस लाइन को अंदर को ले लोगे तो ये पॉइंट भी सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, और ये सारा रीज़न आपका क्या बन जाएगा, फिजिबल रीज़न बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा गैप है, ये ध्यान में अगर दिया हो 1 और 2, ये ध्यान से समझो कि एक लाइन अगर यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, और एक लाइन अगर यहाँ जा रही है, तो 1 और 2 आपके दो पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान समझना है ध्यान से। और ये आपका जो अंदर वाला रीज़न बन गया, ये क्या बन गया आपका, दैट इज़ फिजिबल रीज़न। ये आपका क्या बन गया, फिजिबल रीज़न बन गया। अब मैंने लगाने हैं पॉइंट्स, तो ध्यान से समझना सब पॉइंट्स को। ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे, ध्यान से समझना इन चीज़ों को। तो ध्यान से पहले तो आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर। ये दो पॉइंट्स बन रहे हैं, ध्यान से अगर आप समझ रहे होगे तो। लेकिन अब यहाँ से ना, अगर आपके पास ग्राफ है तो ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा पॉइंट्स को अपने आप से समझना पड़ेगा। ये बन गया ए पॉइंट। ठीक है, अब इसमें लगा लो, यहाँ पे आपका बन जाएगा, एक ले लो, चलो यहाँ पे ले लो बी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से आ जाओ सी पॉइंट, ये ले लो डी पॉइंट, और यहाँ से ले लो ई पॉइंट। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ए बी सी डी और ई, ये सभी ले लो। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपने किस में वैल्यू भरनी है वो लिख लो। यहाँ पे मिनिमाइजेशन का सम है, आपकी वैल्यू है 3x1 + 5x2। ठीक है, तो अब मैंने प्लॉट करने हैं पॉइंट। ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को। अब आप इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये 1 के नीचे भी नहीं आ रहा, यानी ये जो पॉइंट है ये नीचे नहीं आ रहा, ये इस यहाँ तक पहुँच रहा है। तो अगर आप अपने ग्राफ को ले लोगे तो ग्राफ में तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम शीट में कर रहे हो तो आपको ऐसे ही रफली बनाना पड़ेगा। तो अंदाजे के साथ अगर आपको पता है कि आपने इतना डीपली तो जाना नहीं है,
तो ऊपर ऊपर के पॉइंट कौन कौन से होते हैं, 0.15, 0.20, 0.25 होता है, 0.50 होता है, 0.75 होता है। तो 1 से पहले आपने 0.75 यानी ये जो ए पॉइंट बना है उसमें 0.75 यहाँ आ जाएगा पहले नंबर पे, और ये किसके सामने है, सेंटर है किसका, 3.5 का। तो पहले ए पॉइंट कहाँ बन गए आपके, 0.75 और 3.5। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं बी पॉइंट के ऊपर। तो बी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर का मतलब ज़्यादा भी गैप नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है तो आप थोड़ा सा फ़र्क ले लोगे, ज़्यादा नहीं लोगे। यानी अगर मैं 3.6 है और 3.5 है तो 3.6 ले लेता हूँ। यानी अगली बार जो मेरा बनेगा बी पॉइंट वो मेरा क्या बनेगा, 3.6 बनेगा। और ये किसके नीचे आ रहा है, ये उसी पॉइंट के नीचे आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा गैप है। जब आप देखो ध्यान से समझना, ये जो लाइन है एक ये और एक थोड़ा सा फ़र्क तो इसमें भी रहा होगा। ठीक है, यानी ये 1 यहाँ है, यहाँ तक आपने 75 ले लिया और यहाँ तक आते आते आपका 80 हो जाएगा। यानी आपका जो पॉइंट बनेगा वो 0.75 नहीं रहेगा, वो 0.80 हो जाएगा। बहुत रेयर चांसेस हैं इन चीज़ों को, वैसे बहुत टिपिकल सम मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ, वैसे इतना मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए आपको अगर ये समझ लेते हो तो आपको बहुत सारा इजी हो जाएगा आने, बाकी सभी सम आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझ लो मैंने कैसे लगाए हैं पॉइंट, कि अगर आपका 0.75 इतना है तो उसके थोड़ा सा ही तो करीब दूसरा है, तो 0.8 आएगा ना कि 75, और 1 से पहले है इसलिए 0.8। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क था इसलिए 3.5 से 3.6 हो गया। अब देखो अब आपका सी पॉइंट आता है, तो सी पॉइंट भी आपका ज़्यादा नहीं है, यानी अगर आप देख लोगे तो थोड़ा सा 6 के बराबर ही जाएगा, यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, अदरवाइज़ ये 6 के बराबर है। और ये किस में टच हो रहा है, 4 में, तो ऑटोमेटिकली 4 पहले आएगा क्योंकि x1 पहले आता है और x2 बाद में आता है, तो ये पॉइंट्स आपके क्या बन जाएंगे, 4 और 6 बन जाएंगे। अब तीसरा डी पॉइंट आता है, देखो जी डी पॉइंट में टच हो रहा है एक तो 4 और दूसरा हो रहा है 2, तो 4 और 2 आ जाएंगे, ये तो इजी पॉइंट थे। और एक आता है ई पॉइंट, ई में नीचे आ रहा है 3, लेकिन ये 3 भी नहीं, ध्यान से देखो, चलो 3 ले लो, बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंस है तो इसलिए आप 3 ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और 2, यानी एक आता है 3 और एक आता है 2। अगर तो बिल्कुल नॉर्मल सा हो डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे इसमें और 1 में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस था इसलिए आपने इसे पूरा पॉइंट नहीं लिया, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें 3 नीचे ही आ जाता है। थोड़ा सा पॉइंटों का आपको बस ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं है। और अगर हम इसे फिल आउट करते हैं अब, तो आपका 0.75 प्लस 5 3.5, और ऐसे ही मैंने सारी वैल्यूज़ को फिल कर देना है। ठीक है जी, और पहले मैं फिल कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए बाद में आंसर निकालना। तो 4 आपका आ जाएगा 3 और अंदर आ जाएगा 4, सिमिलरली 5 और अंदर आ जाएगा 6, 3 3, 3 का 4 और 3 का 3। सिमिलरली यहाँ पे 5 है और 5 में आपने 2 करना है और 5 में आपने 2 करना है। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैंने डाल दिया। अब मैं आपकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे अपने पास कैलकुलेटर रख लेना, 19.75 आ जाएगा। सेकंड का आपके पास आ जाएगा 20.40, थर्ड का आपके पास आ जाएगा 42, फोर्थ का आ जाएगा 22 और लास्ट का आ जाएगा 19। तो अगर आप इसे देख रहे हो तो ये क्वेश्चन कौन सा है, मिनिमाइजेशन का, तो आंसर भी क्या बनेगा आपका, मिनिमाइजेशन। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे, द पॉइंट ई, जिसका आंसर क्या आया है 19, इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब अब क्या निकला कि जो आपका मैक्सिमाइजेशन का, यानी यहाँ पे जो मिनिमाइजेशन वैल्यू निकली है, मिनिमम वैल्यू, वो x1 निकली है आपकी, दैट इज़ 3, और x2 आपकी निकली है 2। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है जी, तो दोस्तों ये आपके सामने आज मैंने आपको मिक्स कंस्ट्रेंट का सम करवा दिया है।
यहाँ पे बस माइनर डिफरेंस आपको थोड़ा सा देखना होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं, आप इसे 1 भी ले सकते थे, आप ले लोगे, कोई इशू नहीं होगा, ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही देखना चाहते हो कि आपका सम गलत ना हो तो आप 1 भी मत लेना, अदरवाइज़ अगर आप 1 ले लोगे तो गलत तो नहीं होगा पर थोड़ा सा कई बार इशू क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। 1 ले लोगे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात आपके लिए नहीं होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आपके लिए बहुत है, पॉइंट्स आपको बता दिए, मिक्स कंस्ट्रेंट कैसे तैयार करना है वो आपको बता दिया, और क्या आंसर आएगा कैसे आएगा वो आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।